हेलो वर्ल्ड, मैं यमन आप सभी का स्वागत करता हूं ह्यूमन बॉडी चैनल में। पिछले वीडियोस में हमने ह्यूमन ब्रेन तथा नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी कर चुके हैं तथा आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ईयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आज की इस वीडियो की नोट पे एक नज़र डाल लेते हैं। ह्यूमन ईयर या मानव कान के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिनमें से पहला भाग होता है एक्सटर्नल ईयर या बाह्य कान, दूसरा भाग होता है मिडिल ईयर या फिर मध्य कान तथा इनमें से तीसरे भाग होते हैं इंटरनल ईयर या फिर आंतरिक कान। इसके बाद अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो इसके भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिनमें से पहला होता है पिन्ना या कर्णपल्लव, दूसरा होता है ईयर कैनल या कर्णकुहर तथा तीसरा होता है ईयर ड्रम या फिर कर्णपट। अगर हम एक्सटर्नल ईयर के बाद मिडिल ईयर की बात करें तो इसके भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिनमें से पहले भाग होता है मेलियस तथा दूसरे भाग होता है इनकस तथा तीसरे भाग होते हैं स्टेपिस। इंटरनल ईयर की बात करें तो यह मुख्य रूप से विभिन्न भागों का बना हुआ होता है, जिनमें से पहला होता है कॉकली, दूसरा होते हैं कॉक्लियर नर्व, तीसरे नंबर में होते हैं वेस्टिब्यूल तथा चौथे नंबर में होते हैं वेस्टिब्यूलर नर्व। इसके बाद हम ह्यूमन ईयर को डिटेल में समझने के लिए चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने अपने नोट्स में स्टडी किए थे कि ह्यूमन ईयर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिनमें से पहले भाग को एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है तथा दूसरे भाग को मिडिल ईयर कहा जाता है। इसके बाद तीसरे भाग है उसे इनर ईयर या फिर इंटरनल ईयर कहा जाता है। अगर हम एक्सटर्नल ईयर के अंतर्गत बात करें तो एक्सटर्नल ईयर के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, जिनमें से पहले पार्ट को कहा जाता है पिन्ना या ऑरिकल। इस फोटो में ऑरिकल लिखा हुआ है, इसी को पिन्ना कहा जाता है। अगर हिंदी में हम इसे बात करें तो इसे बाह्य कर्णपल्लव कहा जाता है या फिर कर्णपल्लव कहा जाता है। कर्णपल्लव मुख्य रूप से लचीली उपास्थि का बना हुआ होता है, या फिर अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और कर्णपल्लव का जो मुख्य कार्य होता है वो साउंड वेव को कलेक्ट करने का होता है, मतलब जो भी हवा के माध्यम से ध्वनि तरंगे आते हैं उसे कलेक्ट करने का होता है। इसके बाद एक्सटर्नल ईयर के दूसरे पार्ट का नाम होता है ईयर कैनल होता है या फिर एक्सटरी ऑडिटरी मीट्स होता है। इसे 2 भाग, अगर हिंदी में हम इससे बात करें तो इसे बाह्य कर्णकुहर कहा जाता है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा होता है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीट्स का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से होता है कि जो भी साउंड वेव पिन्ना कलेक्ट करता है वो साउंड वेव ईयर कैनल के माध्यम से ईयर ड्रम में जाकर के टकराता है। और तीसरे नंबर में जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होते हैं उसे कहा जाता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद अगर हम ईयर ड्रम के कार्य को देखें तो ईयर ड्रम जो है वो जैसे ही साउंड वेव उस पर टकराते हैं तो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से एक्सटर्नल ईयर के भाग होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो दूसरे नंबर में होते हैं मिडिल ईयर, ये वाली भाग। और मिडिल ईयर में मुख्य रूप से 3 ऑसिकल्स होते हैं या 3 प्रकार के मुख्य हड्डियाँ होते हैं। हड्डियाँ होती है जिनमें से पहले हड्डी को कहा जाता है मेलियस, उसके बाद बीच वाली जो ऑसिकल्स होते हैं या हड्डी होते हैं उसे कहा जाता है इनकस, उसके बाद जो लास्ट वाले जो हड्डी होते हैं उसे कहा जाता है स्टेपिस। ये 3 चीज़ें मिल करके मिडिल ईयर का निर्माण करते हैं। अगर हम मेलियस को देखें तो मेलियस जो है वो आर्टिकुलर अस्थि का बना हुआ होता है। उसके बाद अगर हम इनकस को देखें तो इनकस जो है वो क्वाड्रेट अस्थि का बना हुआ होता है। तो ये तो हुआ मिडिल ईयर के बाद। अगर हम इंटरनल ईयर या फिर आंतरिक कर्ण के बारे में बात करें तो इंटरनल ईयर जो है वो मुख्य रूप से विभिन्न भागों का बना हुआ होता है, जिनमें से मुख्य भाग होता है कॉकली। अगर हम कॉकली की बात करें तो ये जो है हमें सुनने में मदद करते हैं, और जो भी साउंड वेव कॉकली में आते हैं या पहुंचते हैं वो साउंड वेव जो है वो कॉक्लियर नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। उसके ऊपर में अगर हम बात करें तो एक चीज़ और है, वो है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है वो हमारे चलने फिरने या फिर डांस करने के समय हमारे शरीर को
बैलेंस करके रखता है। और जो भी बैलेंसिंग का सिग्नल होता है वो वेस्टिब्युलर नर्व्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और दिया होता है, यूस्टी चैन ट्यूब। यूस्टी चैन ट्यूब जो है वो हमारे गले के फेरिक्स से जुड़ा हुआ होता है। ये मुख्य रूप से मिडिल ईयर से खुल करके यहाँ से लेकर के वो हमारे गले तक जा कर के जुड़ा हुआ होता है। एक चीज़ हम इसमें देख सकते हैं कि जो भी हम कान में दवाई डालते हैं उसका जो टेस्ट है या फिर स्वाद जो है वो हमारे गले में महसूस होता है। तो हल्का से जो क्या है ईयर कैनल के माध्यम से दवाई जो है वो हमारे मिडिल ईयर तक पहुंच जाता है तथा यूस्टी चैन टैप के माध्यम से वो जो है वो हमारे गले तक पहुंचता है। इस वजह से हमें जो भी दवाई हम कान में डालते हैं वो हमारे गले में महसूस होता है। तो ये तो हुआ हमारे ईयर के बारे में।